अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं। आज कन्हैया ने मैया से कहा, मैया हम तो आज बछड़े चराने के लिए जाएंगे। तो भगवान के लिए मैया ने अनुमति प्रदान की। बलराम जी के साथ बछड़ा चराने गए। वहां पर एक कंस का दैत्य आया, धेनुकासुर, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे बछड़ा चराते चराते समय बीता। तो बलराम जी जो थे वो बड़े हो गए थे, इसलिए उनको गौचारण की अनुमति प्रदान की। और कन्हैया छोटे छोटे से सखाओं के साथ में बछड़ा चराने के लिए गए। कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघ माने पाप, और पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसे अघासुर कहते हैं। अघासुर आया भगवान को मारने, अजगर का रूप धारण किया, अपना मुख खोल करके बैठा हुआ था। ग्वाल वाल जो है उसके मुख में चले गए। भगवान ने बहुत मना किया पर ग्वाल वाल नहीं माने, तो भगवान भी उसके मुख में चले गए। उसने अपना मुख बंद कर लिया, और जैसे ही मुख बंद किया तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाया और उसका प्राणांत कर दिया। और जैसे उसका प्राणांत हुआ तो सारे ग्वाल वाल उसके मुख में मर गए थे। भगवान ने अपनी अमृतमयी मुरली के माध्यम से उनको जीवित किया, और उसके मुख से बाहर निकल करके आए। तो कन्हैया ने कहा, बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो सभी ने भगवान को घेर लिया। सुखदेव जी वर्णन करके कहते हैं, बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषट कमलम तप्तान्याङ्गलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरहृदयै हास्यननर्मभिः स्वै स्वर्गे लोके विशत भोजे यज्ञभृकवालकेली। आज सब लोग बैठे हुए थे। कोई कहता है बेजड़ की रोटी पा करके देखो, कोई मिश्री का स्वाद, कोई लड्डुओं का को खिलाता है, पर मधुमंगल के पास कुछ नहीं था। मन में भाव आया कि यदि मेरे घर में भी कुछ होता तो मैं खिलाता। भगवान समझ गए, बोले मधुमंगल आज हम तुम्हारे घर का भी भोजन करेंगे। बोले क्या कहा? बोले हाँ। दौड़ करके मधुमंगल गया, मैया से याचना की तो 3 दिन की बासी खट्टी पड़ी कड़ी रखी हुई थी, उस कड़ी को लेकर के आया। उसका मन खट्टा हुआ, ये भगवान को नहीं खिला सकते। आज जैसे मधुमंगल ने कड़ी को पीना प्रारंभ किया तो ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से। ये कैसा नारायण है, जब जन्म हुआ था तो स्तुति करने में भी गया था। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नित्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये नारायण नहीं हो सकता, एक झूठे ग्वाल वाल की कड़ी को खा रहा है। कन्हैया ने उसके मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को चुरा करके ले गए। कन्हैया ने कहा, भैया बछड़ा कहाँ गए? आप लोग यहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं। तो बछड़ों को भी चुरा करके ले गए। भगवान ने ध्यान लगाया, समझ गए। तो अपने शरीर से भगवान ने जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, सब अपने शरीर से प्रकट करने लगे। जिनका जैसा रूप था, जिनके जैसे वस्त्र थे, जिनकी जैसी वाणी थी, भगवान सब अपने हृदय से प्रकट कर दिए। ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष के बाद बलराम जी ने पूछा, क्यों रे कन्हैया, ये क्या नाटक हो रहा है भैया? बोले दाऊ भैया, हमारे पुत्र ब्रह्मा ने हमसे चालाकी कर दी, देखो ना हमारे ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी नीचे आए कि देखें तो सही, भगवान होगा तो कोई असर नहीं हुआ होगा, और साधारण ग्वाल वाल होगा तो रो रहा होगा।
जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो एक ब्रह्मा का रूप बना करके भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सिंहासन पर बैठे। अपने द्वारपालों से कहा कि यदि कोई हमारे जैसा भेष धारण करके आए तो धक्के दे करके भगा दे। सोई ब्रह्मा जी ने वो ग्वाल बाल बछड़े यहाँ देखे, वही ग्वाल बाल बछड़े वहां देखे। अब तो दरवाजे में घुसने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले क्या तुमने भांग खा रखी कि मदिरा पी लिया? अपने मालिक को नहीं जानते? बोले जाओ, तुम्हारे जैसे मालिक बहुत घूमते हमारे यहाँ, हमारे मालिक तो अंदर बैठे। जब ऐसा कहा तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। हे सजल मेघ समा हरि नट बर गिरधारी, घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी। घन श्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी। हे सजल मेघ समा हरि नटवर गिरधारी, घन श्याम गुंजा वतंस परिपिच्छल सम्मुखायो, वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगयाया। ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 मंत्रों में स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया, स्वयं दर्शन देने आए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान मैं भूल गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के आए। एक वर्ष बाद आकर के ग्वाल वालों ने अपनी यशोदा मैया से कहा, मैया आज तेरे कन्हैया ने अघासुर का वध कर दिया। मैया ने खूब राई नौन से नजर उतारी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान में दी और वेद मंत्रों से पूजन कराया कन्हैया के। सुखदेव जी कहते राजन धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, तो कार्तिक मास की अष्टमी शुक्ल पक्ष को मैया ने कन्हैया के हाथ से गैया का पूजन कराया और आज उनका नाम गोपाल रख दिया। बोले गोपाल भगवान की। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी से गौचारण की अनुमति मिली। भगवान गैया चराने गए, वहां पर एक बकासुर नाम का दैत्य आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने मन में विचार किया कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम योजना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारा जन्म ब्रजमंडल में हुआ है भक्तों का कल्याण करने के लिए।
अब जब हम आ गए और हमारे भक्त दुखी रहे, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं राजन परीक्षित, वृंदावन में जो यमुना जी थी, यमुना में एक कुंड था, उस कुंड का नाम था काली नदी। बिलोक के दूषिताम कृष्ण 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 हिना विभु। आज भगवान ने विचार किया कि यमुना में कालिया नाग रहता है और जो भी व्यक्ति स्नान करने जाता है, गायें जल पीने जाती हैं तो उसके जल के स्पर्श से मर जाते हैं। आज भगवान ने विचार किया कुछ ऐसा नाटक करो कि कालिया का उद्धार यमुना से बाहर चला जाए। तो भगवान कंदुक पीड़ा खेलने के बहाने यमुना गए और यमुना के किनारे पर खेलते खेलते भगवान ने ऐसे जोर का बल्ला लगाया कि गेंद जाकर के यमुना में गिर गई। राधा जी का जो भाई था श्री दामा, वह कहने लगा कि कन्हैया खेलत में कोका को गुसैया, हमारी गेंद गिरी है तो तुमको लाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा भैया यमुना में कालिया नाग रहता है, स्पर्श भी हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। बोले हम कुछ नहीं जानते। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि कन्हैया ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके और छलांग लगा दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज जैसे भोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कन्हैया ने छलांग लगाई यमुना में, तो मैया घर में कार्य कर रही थी, उसके हृदय में ऐसे लगा मानो मेरे कन्हैया की प्राण संकट में है। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया आज गमर्गो कलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। ग्वाल वालों ने जाकर के बताया मैया कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी। दौड़े दौड़े ब्रजवासी आए और सब मूर्छित हो गए यमुना के किनारे। कन्हैया कुछ ही पलों में कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए यमुना से प्रकट हो गए। तांडव गति मुंडन पर नर्तत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। अरे मैया देखो ये कालिया नाग मेरो चेला है गयो, अब कोई चिंता नहीं। मैया कहती लाला तू धीरे से नेक नीचे आ जा, मुझे बड़ा डर लगे। बोले मैया आज से ये कालिया नाग तो हमारो चेलो है गयो। ऐसा भगवान ने कहा। सुखदेव जी कहते राजन यमुना है भक्ति, यमुना है भक्ति और इंद्रियादि जो कालिया नाग है जब यमुना रूपी भक्ति को अपवित्र करने आ जाता है। हमारा शरीर भी यमुना है, लेकिन उस यमुना में जो विषैला नाग है मन और इंद्रियां, इन इंद्रियों को जब तक हम संयमित नहीं करेंगे तब तक भगवान की कथा में मन नहीं लग सकता। आज भगवान ने उस विषैले नाग को कालिया के लिए श्राप था कि तुम काली दह से बाहर जाओगे तो गरुड़ जी खा जाएंगे। आज भगवान ने कहा मैंने अपनी सील ठप्पा तुम्हारे माथे पे लगा दी चरणों की, अब तुम्हें कोई भय नहीं, सीधे रमणद्वीप पर्वत चले जाओ। तो कालिया नाग रमणद्वीप पर्वत चला गया। आज से यमुना में सभी लोग स्नान करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चिरुर हविष्य भुंजाना कात्याय अर्चना व्रत। ब्रज की जो छोटी छोटी गोपांगनाएं थी ये यमुना में कार्तिक के महीना में 4 बजे स्नान करने जाया करती थी। उस समय भगवान की उम्र थी 5 वर्ष की। एक दिन गोपियों से भगवान ने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम प्रातः काल बेला में भ्रमण करते हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग यमुना में स्नान करती हो, पर तुम्हारी जो स्नान करने की पद्धति वो गलत है। किसी भी जलाशय में सज्जनों निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार का अपराध होता है, एक धार्मिक अपराध और एक लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध क्या है? बोले जल के देवता हैं वरुण,
यदि हम निर्वस्त्र स्नान करेंगे तो वरुण भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। जल के बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता, तो कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एक लौकिक अपराध, यदि कोई नारी अबला निर्वस्त्र होकर के स्नान करे और कोई उसके वस्त्रों को चुरा करके ले जाए तो कैसे घर जाएगी बताओ? और किसी ने देख लिया तो कैसा लज्जित होना पड़ेगा कि नहीं? तो आज भगवान कहते हैं गोपांगनाओं, आप लोग जो यमुना में स्नान करके माता कात्यायनी का पूजन करती हो, कात्यायनी महामाया महायोगेन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुर्ते न, हमें पति रूप में चाहती हुई हम जानते हैं, परंतु आज से तुम लोग निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। गोपांगना कहने लगी, बड़े आए हमें समझाने वाले, हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। और प्रातः काल गई स्नान करने, भगवान गए वस्त्रों को चुरा लिया और कदम्बे के ऊपर टांग दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये भगवान यदि ऐसा करेंगे तो कलयुग में क्या होगा? समरत को नहीं दोष गोसाई, समरत को नहीं, समरत को नहीं दोष गोसाई, समरत को नहीं दोष गोसाई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा, जो सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना करें वह ईश्वर है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ईश्वर है, गोपी जीव है और वस्त्र अविद्या है। भगवान ने गोपांगनाओं की लहंगा चुनिया को नहीं चुराया, भगवान ने तो अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया। जब गोपियों ने मांगा तो उसमें ज्ञान भर करके दे दिया, क्योंकि 5 वर्ष के बालक को ये बोध नहीं होता कि स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान नारायण है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वरा। भगवान कुछ भी ना करे तो सब कुछ हो जाता है, और सब कुछ कर डाले तो कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से गोपियों के ऊपर कृपा की, गोपियों को वचन दिया भगवान ने कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम लोगों के साथ में रहस विहार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज प्रातः काल मैया यशोदा अपने मुख में पट्टी बांध करके रसोई तैयार कर रही थी। कन्हैया गए, मैया से बोले, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है? मैया ने कहा दूर दूर बेटा। बोले क्यों? बोले अभी जय जय को पूजन होएगो, बाकी बात तो ही भोग लगेगो। भगवान ने विचार किया ये हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया। एक पकौड़ी उठाने लगे तो मैया ने डांट करके धीरे से गाल में लगाया, रोते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने पूछा, लाला क्या हुआ? बोले मैया से पकौड़ी मांगी, मना कर दी। बाबा ये जय जय कौन है? बच्चों की भांति भगवान पूछ रहे। तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। हे बेटा, हमारे भगवान का नाम है इंद्र। हम लोग हर साल इंद्र का पूजन करते हैं।
उनकी कृपा से जब उनका पूजन यज्ञ करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, बारिश होती है, हमारी गायों को अन्न धन की प्राप्ति होती है और हम लोग प्रसन्न रहते हैं। बोले बाबा इंद्र की क्या सामर्थ्य है कि किसी को खाने को दे। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमो कर्म नैवाभिपद। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता। भगवान कहते हैं इंद्र की क्या सामर्थ्य है जो आपको प्रसन्न रखे। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान कहीं तो भगवान नहीं। बाबा मैं आपसे कहता हूं कि एक बार मेरे कहने से गिरिराज जी को पूजन करो, हम सत्य कहते हैं सबका कल्याण हो जाएगा। बाबा ने पूछा बेटा हमने तो तेरे गिरिराज को कभी ना देखो। बोले बाबा ये जो 21 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत हैं यही हमारे गिरिराज भगवान हैं। एक बार हमारे कहने से आप पूजन करो, मैं वचन देता हूं कि प्रकट होकर के हमारे गिरिराज जी दर्शन देंगे। ये बताओ बाबा हजारों वर्षों से आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी उसने प्रकट होकर के दर्शन दिया? बोले बेटा दर्शन तो नहीं दिया। तो बोले जब है ही ना आए तो दर्शन देगा कहां से? बेटा हम तुम्हारे कहने से गिरिराज का पूजन तो करेंगे और हमें 3 शर्तें मानना पड़ेंगी। बोले बताओ। पहली शर्त ये कि इंद्र की पूजा छोड़ करके हम तेरे गिरिराज की पूजा करेंगे, और यदि इंद्र महाराज कुपित होकर के हम लोगों को दंड देने लगेंगे तो तुम्हें रक्षा करना पड़ेगी तुम्हारे गिरिराज को। बोले मंजूर है। दूसरी बात कि थाली में भोग सजा दिया, नेत्र बंद कर लिए, तुलसी पत्ता डाल दिया, घंटी बजा दी, ऐसा नहीं। तुम्हारे गिरिराज को टूटो फूटे भोग से प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकट होकर के पाना पड़ेगा। बोले मंजूर है। तीसरी बात क्या? बोले तीसरी बात यह है कि हमारे संपूर्ण लोगों के ऊपर कृपा करना पड़ेगी। बोले मंजूर है। आज जो 56 भोग इंद्र की पूजा को बन रहा था वो गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हुआ और बैलगाड़ियों में लेकर के सब लोग पूजन को चलने लगे। हम लोग भी गिरिराज की तलहटी में चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो जिया। हरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो जियरा। नहीं माने मेरो मनवा। देखो जो इंद्र की पूजा करेगा उससे भगवान रुष्ट हो जाएंगे, और जो गिरिराज जी का पूजन करेगा भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान आप ही पूजे और आप पुजावे। हम लोग तो ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। इसलिए सब लोग चलो मन से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो जिया। हरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो जियरा। मैं तो गोवर्धन
जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। आज सब लोग गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। बाबा ने पूछा लाला अब क्या करें? बोले सबसे पहले परिक्रमा करो। तो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज की सबने परिक्रमा करी। बोले अब क्या करें? बोले गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब एक आध घड़े से काम चले तो बताओ, 21 कोस लंबे 21 कोस चौड़े। 10 बजे स्नान प्रारंभ किया, सायंकाल हो गई। बोले भैया तेरे गिरिराज को तो चरण को नख भी गीलो ना भयो। बोले क्या चाहते हो? बोले जल की व्यवस्था। बोले नेत्रबंद करो। जैसे ही सबने नेत्रबंद किए, सुखदेव जी महाराज कहते भगवान ने अपने हृदय से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की। सबने भगवान को स्नान कराया और स्नान कराने के बाद भगवान का पूजन किया। अब पूजन करके जैसे ही जयकारा लगाया, तो जैसे ही जयकारा लगाया भगवान गिरिराज प्रकट हो गए। सजल जलधनीलम दर्शतोदारशीलम करतल धतशैलम वेणुवाद्यैरसालम ब्रजजन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसी माला नाम गोपाल। आज 4 भुजाएं धारण करके भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर के। बिल्कुल जैसा मुखारविंद कन्हैया का था वैसे ही मुख वाले भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। भगवान कहते अरे ब्रजवासियों लाओ हमें भोग लाओ, लाओ भोग लाओ। भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं, चारों हाथन से पा रहे। 3 दिन बीत गए। मधुमंगल ने कहा कन्हैया एक कैसो गिरिराज है तेरो का जन्म जन्म को भूखो है। देखो चारों हाथों से कैसे पाए रहो। मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा है, मन में लग रहा है कि कहीं प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा का। बोले भैया चिंता मत करें, हमारो गिरिराज तो ऐसे ही प्रसाद पावे, पर तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा, हम सबको प्रसाद मिलेगा। ऐसे जब कह रहे थे कि इतने जोर से जयकारा लगाया कि इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र ने कहा ये जयकारा कैसा? नारद जी ने कहा आपका तो हो गया पत्ता साफ। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले बरसों से चली आ रही आपकी पूजा को बनंद के छोरा ने आज बंद करवा दी। बोले फिर? बोले आप ही पूजे आप पुजावे, आप ही पूज रहा है और आप स्वयं पूज रहा है। जब ऐसा कहा गणम सावर्तकम नामो मेघस्तश्चातुर्मूर्तया। आज मेघमालाओं को आदेश दिया इंद्र ने कि सारे ब्रजमंडल को बहा करके नष्ट करो। अब मूसलाधार बारिश होने लगी और सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे लगे लगे तो पे लगे दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट बेराती रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट बेराती रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले रहो और चकले 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 स्वर में तेरे माथे मुकुट बेराती रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बेराती रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। सभी ग्वाल वालों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने मन में विचार किया कि कैसे खीर में नमक डाला है इंद्र ने। आज का चिंता मत करो। भगवान ने अपने बाएं हाथ की छिंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की जय। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व अपना सौंप दो गिरिराज की शरण में। सर्वस्व अपना सौंप दो गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, भगवान की शरण में, गिरिराज की शरण में, भगवान की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ओ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। आज भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। सबने अपनी अपनी लठियां लगा ली। 3 दिन और 3 रात्रि बीत गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू छोटो सो है, थक गए हो नेक अपनी अंगुली को हटा लो। तो भगवान के मुख से निकल गया मैं तो भगवान हूँ। ग्वाल वालों ने कहा भैया तू हमारे बीच में भगवान बने, ये तो बता तूने कौन सो काम किए। बोले मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, प्रणाम मारो। बोले रहने दे कन्हैया, मरी मराई पूतना में 10 लठिया हमने भी लगाई। ये बताओ इतनी शक्ति तुम्हारी उंगली में कहां से आ गई? तुम थक गए होगे, नेक अपनी उंगली को नीचे कर लो। कन्हैया ने विचार किया जरा करके देखो। जैसे नीचे किया तो नीचे भगवान आने लगे, फिर धारण कर लिया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से हमने लियो है गिरिवर पठार। इस प्रकार से भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपने नख पर गिरिराज को धारण किया। भगवान को अपने यशोदा मैया 8 पहर भोजन कराती थी और भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज को धारण किया। तो 8 7 56, इसीलिए भगवान को 56 भोग लगता है। अन्य किसी भगवान को 56 भोग नहीं लगता। आजकल तो सब लोग लगाने लगे हैं, परंतु केवल कन्हैया को 56 भोग लगता है।
क्योंकि नन्हे से कन्हैया थे और 8 बार खाते थे, 7 दिन और 7 रात्रि तक खड़े रहे, इसलिए सबने मिलकर 56 भोग लगाया। घर घर में उसी दिन से गिरिराज के पूजन की परंपरा चली। आज भी हम लोग दीपावली के टाइम पर गिरिराज जी का पूजन करते हैं, 56 भोग लगाते हैं। उसी दिन से परंपरा चली। हम भगवान गिरिराज से प्रार्थना करते कि हे भगवान, इसी तरह आप लोगों के जीवन में भी 56 भोग लगता रहे और सबके ऊपर भगवान कृपा करे। आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कल की कथा में रुक्मणी विवाह की कथा होगी, तो सभी माताओं बहनों को तैयारी से आना है। जो लड़की वाले हो वो भी तैयारी से आए और जो लड़का वाले हो वो भी तैयारी से आए, क्योंकि जब विवाह होता है तो दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव को मनाया था धूमधाम से, ऐसे विवाह उत्सव को भी हम धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी को तैयारी से आना है। हम ये नहीं कहेंगे कि कैसे आना है, बस तैयारी से आना है। और ये ज्ञान यज्ञ भगवान धनधानेश्वर की वर्षगांठ के पावन अवसर पर चल रहा है। आप सबके सहयोग से इसको संपन्न करना है। जो भी दानदाता अपना दान देना चाहें तो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, हमारे महाराज से संपर्क कर सकते हैं। तो सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। आज गिरिराज भगवान का पूजन हुआ है। समस्त माताओं से अनुरोध है, यदि शांति से आप लोग पूजन करें तो यहाँ एक एक आकर के पूजन कर सकते हैं। 5 मिनट